Good afternoon, students. Today I will be teaching you lesson number 6, combustion and flame. Okay, combustion and flame. We use different kinds of fuel for various purposes at home. Means हम different fuels use करते हैं हमारे home घर पे different purposes के लिए. जैसे LPG use करते हैं for cooking and पेट्रोलियम, ये सब भी फ्यूल में आता है. केरोसिन, पेट्रोलियम. सो पेट्रोल तो हम व्हीकल के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज़ करते हैं. In industry and for running automobiles, we use different kinds of fuel. Can you name a few fuels used in our home? Name a few fuels used in trade and industry. What fuels are used for running automobiles? Your list will contain fuels like. अब ये सारी चीज़ें जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए कि होम में कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में और ऑटोमोबाइल्स जो चलती हैं उसमें कौन से, तो उसका आंसर क्या है? योर लिस्ट will contain fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, wood, coal, charcoal, compressed natural gas, CNG, etc. You are familiar with the burning of candle. Okay, burning of candle आप सबको पता है ना, कैंडल कैसे जलता है. What is the difference between the burning of a candle and the burning of a fuel like coal? क्या डिफरेंस है कैंडल के बर्न होने में और कोल के बर्न होने में? कोल इज़ कोयला. Maybe you were able to guess right. Candles burn with a flame whereas coal does not. Okay, फ्लेम कौन प्रोड्यूस कर रहा है? कैंडल. ओके, वो रोशनी प्रोड्यूस कर रहा है और कोल कोई रोशनी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम. लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. फर्स्ट 6.1, व्हाट इज कंबशन? Recall the activity of burning of magnesium ribbon performed in class 7th. Okay student, in class 7th also we have performed activity burning of magnesium ribbon. From there we learned that magnesium burn to form magnesium oxide and produces heat and light. In figure 6.1 you can see ये ribbon को burn करते हैं तो ऐसा हमको light मिलता है. We can perform a similar activity with a piece of charcoal. Okay, with a piece of charcoal also we can perform a activity. Hold the piece with a pair of tongs and bring it near the flame of a candle or a burning bunsen. हमको उस चारकोल को होल्ड करना है टोंग की हेल्प से और कैंडल, बर्निंग कैंडल के आगे लेके आना है या बंसल बर्नर के आगे लेके आना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या आप ऑब्जर्व करेंगे? वी फाइंड दैट चारकोल बर्न इन एयर. ओके, चारकोल जो है एयर में बर्न होता है. वी नो दैट चारकोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड. कोल भी एयर के प्रेजेंस में बर्न होता है और क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज़ कॉल्ड कंबशन. और ये केमिकल प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस जो है रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ और क्या देता है? हीट इज़ कॉल्ड कंबशन. द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल. और वो सब्सटेंस जो कंबशन फॉर्म करता है वो कौन सा होगा? कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा. मीन्स वो इट कैचेस फायर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल. और उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूल. द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. फ्यूल किस फॉर्म में हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है. समटाइम लाइट इज़ ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन. और कभी लाइट भी वो एमिट करता है जब कंबशन होता है, आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो. या तो उसमें बहुत ज़्यादा रोशनी दिखता है और या तो खाली उसका ग्लो दिखेगा. इन द रिएक्शन मेंशन अबाउ मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस. जो ऊपर हमने रिएक्शंस देखी उसमें मैग्नीशियम और चारकोल क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंस है. एक्टिविटी 6.1, कलेक्ट सम मटेरियल लाइक. अभी कुछ मटेरियल हमको कलेक्ट करने हैं जैसे स्ट्रॉ हो गया, मैस्टिक हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीस, ग्लास एक्सेट्रा. अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर ट्राई टू बर्न ईच ऑफ द मटेरियल वन बाय वन. मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ टीचर ओनली यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी. बेटा डोंट ट्राई इट इन योर होम बिकॉज उससे इट माइट कॉज एनी हार्म. इफ़ कंबशन टेक प्लेस मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल. अगर वो
जल रहा है तो आप उसको कंबस्टेबल मार्क करो, अदरवाइज मार्क इट नॉट कंबस्टेबल। अब मटेरियल्स ले लिए हैं वुड, तो वुड तो जलता है, सो कंबस्टेबल नॉन कंबस्टेबल पे रॉन्ग कर देंगे। पेपर भी बर्न होता है तो कंबस्टेबल में येस। आयरन लेन बर्न नहीं होता है तो नॉन कंबस्टेबल में विल पुट राइट मार्क। कैरोसिन येस, स्टोन पीस येस नॉन कंबस्टेबल में आएगा। स्ट्रॉ कंबस्टेबल, चारकोल कंबस्टेबल, मैच स्टिक कंबस्टेबल, ग्लास इज नॉन कंबस्टेबल। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कंबस्टेबल, यू कैन ऐड दोस इन टेबल। और अगर आपको मालूम है इनमें से कौन से और डिफरेंट सब्सटेंस कौन से कंबस्टेबल हैं तो आप और इसको टेबल को बढ़ा सकते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबशन टेक प्लेस, कौन सी कंडीशन में कंबशन होता है। सो एक्टिविटी 6.2 फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल। एक जलते हुए कैंडल को हमको एक टेबल पे रखना है। पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल, एक ग्लास चिमनी उस टेबल पे रखो। एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स, और वुडन ब्लॉक्स की हेल्प से थोड़ा सा उसको ऊपर करके रखिए। इन सच अ वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी, इस तरह रखना है कि एयर जो है एंटर हो जाए चिमनी में। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द फ्लेम, और फिर ऑब्जर्व करो कि उस आग को जो जल रही है उसको क्या हुआ। नाउ रिमूव द ब्लॉक, अब इसके बाद ये ब्लॉक्स को हटा दीजिए। एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल, और ये चिमनी टेबल पे आ जाए। फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी, उसके बाद ये ग्लास प्लेट जो है चिमनी के ऊपर रखो। व्हाट हैपन इन द 3 केसेस, डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक, डज इट बर्न अनअफेक्टेड, कैन यू infer anything at all about the role played by air in the process of burning, we find। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, सबसे पहले हमने वुडन ब्लॉक रखे, उसको थोड़ा ऊपर करके रखा चिमनी को, उसके बाद वुडन ब्लॉक्स हटा दिए, उसके बाद एक ग्लास प्लेट ऊपर रख दिया। वो क्या हुआ, वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज़ नेसेसरी, आग जलने के लिए भी एयर चाहिए होती है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए, कैंडल जो है हमें दिख रही है कि फ्रीली ए केस में जल रही है और बी और सी में बुझ गई है। द कैंडल बर्न फ्रीली इन केस ए when air can enter the chimney from below, in case B when air does not enter chimney from below the flame flickers and produce smoke, और इसमें हवा नहीं जा रही है तो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है और वो फ्लिक होके बंद हो गई। इन केस C the flame finally goes off because the air is not available, एयर नहीं है तो फ्लेम पूरा चला गया। So children, I am stopping my topic here only. Next video I will be teaching you activity 6.3.